हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, जैसे आपको पता होगा यूपी एंट्रेंस में जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छा खासा वेटेज है। इसके लिए मैं 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी के 2018 के क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जो सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण किसने किया था, तो हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो महमूद गजनवी होगा। महमूद गजनवी में सन याद रखिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और चीज़ ध्यान रखिए कि जो इल्तुतमिश था इसने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो पद्मावत रचना थी तो वो किस लेखक की थी, तो ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो। तो जो पद्मावत थी वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। देखिए, अबुल फजल इनके द्वारा एक कृति थी अकबरनामा। ध्यान रखिएगा, अकबरनामा इम्पोर्टेंट है, उसकी रचना अबुल फजल ने की थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका थी सरस्वती, उसके संपादक कौन है, तो ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका थी, उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। कॉलम ए में आपकी डिसीज दी है और कॉलम 2 में कारण दिया हुआ है। डिसीज आपकी है रिंग वर्म है, मलेरिया है, कोलेरा है और एनीमिया है। और इसके कारण प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर लोहे की कमी। तो आपको बताना है कौन सी डिजीज किस कारण होती है। तो जो रिंग वर्म बीमारी है तो वो फंजाई के कारण होती है। मलेरिया डिसीज है आपकी, वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। और कोलेरा जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण। और एनीमिया ये लोहे की कमी के कारण होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान है तो वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन है हमारे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान है तो वो दिल्ली में है। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में जो सर्वाधिक पुराना ग्रंथ है वो कौन सा है। रामायण है, गीता है, न्याय है या फिर ऋग्वेद है। तो सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है ग्रंथ। और वेद भी सबसे पुराना ऋग्वेद है। और सबसे बाद का पूछे मतलब तो वो अथर्ववेद होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक किसको हम मानते हैं, तो ऑप्शन है सी डी देशमुख को, एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में हरित क्रांति हुई थी तो इसके जो जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा था वो किन किन राज्यों में विशेष कर पड़ा था, तो वो राज्य थे पंजाब और हरियाणा। देखिए, वर्गीज कुरियन है, इन्हें जो श्वेत क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति, उनके जनक कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है पोंगल जो त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, असम या फिर केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। देखिए, केरल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है कथकली, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो जापान की जो संसद है उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है सोरा, डायट, नेसेट या फिर मजलिस। तो जो जापान की संसद है उसका नाम है डायट। सोरा जो है वो कहाँ की है, वो अफगानिस्तान की है। नेसेट कहाँ की है, तो ये इसराइल की है। और मजलिस मजलिस ये ईरान देश की है। तो ये चारों ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका नारा क्या था, तो उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है उसकी स्थिति बतानी है आपको। सूर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आती है, या फिर पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आती है। तो आंसर इसका होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है
तब सूर्य ग्रहण होता है। देखिए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा के बीच आ जाने के कारण पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बुकर पुरस्कार है तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कथा साहित्य में, विज्ञान क्षेत्र में, चिकित्सा या फिर एडवेंचर क्षेत्र में? तो जो बुकर पुरस्कार है वो कथा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो चूना पत्थर है वो परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित हो जाता है तो किसमें बदल जाता है वो? तो मार्बल में, क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट में या फिर स्लेट में? तो चूना पत्थर मार्बल में परिष्कृतकरण हो जाता है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो चुनाव आयोग है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन है 324 में, 280 में, 356 में या फिर 352 में? तो चुनाव आयोग है वो 324 आर्टिकल में है, 324 से 329 के बीच। अब कुछ अन्य आर्टिकल देख लें, जैसे 280 है, ये क्या है? ये वित्त आयोग है, वित्त आयोग से संबंधित सब 280 में है। 356 क्या है? 356 हमारा राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल है। 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। चारों ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सौरमंडल के जो किन ग्रहों को निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है बुध शुक्र, पृथ्वी बुध, मंगल बुध। तो निष्कृष्ट ग्रहों के रूप में बुध व शुक्र के को जाना जाता है। देखिए सौरमंडल का अगर सबसे गर्म ग्रह पूछे, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, तो वो शुक्र होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन सी है उसकी कमी से होने वाला रोग कौन है? तो ऑप्शन है बेरी स्कर्वी, पेलेग्रा या ऑस्टियोमलेशिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो जाएगा। बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है और पेलेग्रा ये विटामिन B3 की कमी से है, और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो चारों ध्यान रखिएगा पॉइंट। देखिए कैलाश सत्यार्थी ये संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से या फिर निर्मल भारत आंदोलन से? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। देखिए चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में हुआ था और इसके जो मतलब वो हेड थे वो सुंदर बहुगुणा थे, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी प्राणी की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसे सहायता प्रदान करती हैं तो वो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में उसे सहायता प्रदान करती हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला लास्ट हमारा है क्वेश्चन, जो बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है तो कब कहलाता है? जब आरबीआई एक्ट 1930 बोर्ड की द्वितीय अनुसूची में शामिल है तो वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है। थैंक यू।